बच्चों में वैक्सीन कितनी एज तक लगानी चाहिए और वैक्सीन का इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्योंकि आजकल वैक्सीनेशन लगाने वाले भी है और कभी सोचते हैं कि नहीं भी लगाना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसा है कि आप कार में सेफ्टी बेल्ट रखते हैं, आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये हेल्थ का इंश्योरेंस है। आप होने से पहले वैक्सीन लेंगे तो आपको काफी चीजें प्रिवेंट होगी। आजकल तो कई डिजीज ज्यादातर होती ही नहीं है। जैसे आपने पोलियो देखा है कि इंडिया में कभी इतने सालों से पोलियो नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट आपको पोलियो ड्रॉप्स देती है, घर आके देती है। बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, राइट? यस, इसका इंपॉर्टेंस मैं समझा रहा हूँ कि भाई सरकार इतना काम क्यों कर रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप रोको उसको। तो वैसे वैक्सीनेशन भी, हर एक वैक्सीन का कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पूरा प्रोटेक्शन ना दे आपको, जैसे 100% नहीं देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं देना चाहिए आपको। वो 100% डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन जो होती है, जैसे बच्चों को निमोनिया बहुत खराब हो जाता है, तो वो नहीं होगा। सर्दी जुकाम होगा, थोड़ा कफ होगा, थोड़ा बीमार होगा वैक्सीन लेने के बाद भी, पर इसका मतलब आपको कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है। तो वैक्सीनेशन इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको वैक्सीन, कोई भी चीज की डिटेल बात करे, डॉक्टर समझाएंगे और आपको जो सही लगे। और ज्यादातर वैक्सीनेशन सेफ है, इसलिए आपको लगानी चाहिए। कितनी एज तक लगा सकते हो? क्राइटेरिया होता है फिक्स कि इतनी एज के बाद नहीं लगा सकते? हाँ, ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स्ड नहीं होता है, पर ज्यादातर आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल देते हैं, उस शेड्यूल के हिसाब से देना चाहिए। जैसे बर्थ होता है, बच्चा अगर एकदम सही है तो बच्चों को तुरंत ही वैक्सीनेशन बीसीजी की दी जाती है, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, और एक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी देते हैं। तो जन्म से अगर कोई वैक्सीन आपको दे रहा है, इतने सालों से दी जा रही है, तो कितनी सेफ होगी। तो इसका इंपॉर्टेंस भी होगा, तभी तो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन जन्म से लेके आपका जब तक बाकी है, किसी भी एज में ले सकते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि मदर्स के लिए भी एचपीवी वैक्सीन देते हैं। अभी एडल्ट क्राइटेरियाज भी हो गए वैक्सीनेशन के। अभी ओल्ड एज क्राइटेरिया भी वैक्सीनेशन का है। तो जैसे 55 साल के बाद फ्लू का शॉट्स लेते हैं, निमोनिया का कुछ वैक्सीन होता है, तो अपने घर में बुजुर्ग है उनके लिए भी वैक्सीनेशन है। तो फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है। आपकी वैक्सीनेशन कोई भी बाकी है, डॉक्टर से बात करें। ज्यादातर बच्चों को कवर जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशन जल्दी होते हैं। तो वो प्रिवेंट करने के लिए जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जाइए। लेकिन फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर कुछ भी रहा है, अगर मैंने कोई वैक्सीन भी नहीं ली है, 5 साल तक कुछ भी नहीं किया, तो आप 5 साल से शुरू करें। और डॉक्टर को जो सही लगेगी, जिस हिसाब से देनी चाहिए, डोज शायद कम होंगे, लेकिन आपको देनी चाहिए। यानी कि वैक्सीन अगर आप भूल गए एज के हिसाब से, तो उसको आपका कंसल्ट, डॉक्टर का कंसल्ट करके आप वापस भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही हो आप, कि वैक्सीनेशन कोई भी एज पे स्टार्ट की जा सकती है, या बाकी है तो उसे ली जा सकती है। वो एज अकॉर्डिंग क्राइटेरिया में बच्चों के डॉक्टर डिसाइड करते हैं, तो वैक्सीनेशन देनी चाहिए। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हितेश।